अत्याचारी बुआ। सोनी और मोनी दो बहनें थीं। सोनी और मोनी एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। सोनी और मोनी के माता पिता का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। अब वो अपनी बुआ के साथ एक छोटे से घर में रहती। सोनी और मोनी की बुआ एक विधवा थी जिसका नाम गोपी था। गोपी विधवा होने के बाद बहुत ही सख्त हो गई थी। इसका व्यवहार सबके साथ बहुत ही सख्त होता था। वो बहुत जालिम महिला बन चुकी थी। सोनी और मोनी घर का सारा काम करती थी। कपड़े धोती, बर्तन धोती और साथ साथ रसोई का भी सारा काम सोनी और मोनी खुद संभालती थी। सोनी और मोनी जब भी रसोई में खाना बनाने जाती तो गोपी इनके सर पर खड़ी रहती और इन्हें कुछ भी अपनी पसंद का नहीं बनाने देती थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या किसी सांप ने काट लिया है जो धीरे धीरे काम कर रही हो? जी बुआ जी, बस हो गया। वो बुआ जी, मोनी का दिल कर रहा था हलवा खाने को, इसके लिए थोड़ा सा हलवा बना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी फजूल बनाने की। चलो लाओ, सब्जी बन गई है तो रोटी दो मुझे, और जो बचे वो खुद खा लेना। लेकिन बुआ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कह दिया ना तो बस कह दिया। ये कहकर बुआ वापस चली गई। पता नहीं हमारी बुआ से कब जान छूटेगी। ये सोचकर सोनी का मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। सोनी और मोनी अब बड़ी हो गई थीं। इनकी शादी की भी उम्र हो गई थी, लेकिन इनकी बुआ को तो शादी के नाम से ही नफरत थी। सोनी और मोनी दोनों ही सोचती थीं कि क्या इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, शादी के बगैर ही। सोनी, एक बात मैं कब से सोच रही थी। क्या बात है मोनी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सोनी, वो मैं ये कह रही थी, मोनी मेरी बहन अपने मन की बात बताने में इतनी देर क्यों कर रही है? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? सोनी, हमारे साथ की सारी लड़कियों के व्यवहार हो गए हैं, क्या बुआ हमें नहीं पियाएगी? कह तो तू सच रही है मोनी, बुआ ने पता नहीं क्या सोचा है हमारे बारे में। लगता है बुआ जी हमारी शादी नहीं करना चाहती। तुम चिंता नहीं करो, मैं बात करूंगी बुआ से। अगले दिन बुआ टीवी देख रही होती है तो सोनी बुआ के पास बैठकर बुआ के मुंह की तरफ देखती है। क्या बात है सोनी, ऐसे मुंह को क्या देख रही है? आज मिली हूँ क्या तुझे? बुआ मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? बुआ जी, मैं पूरे 26 साल की हो गई हूँ। 26 साल की हो गई है? आज तेरा जन्मदिन है क्या? अगर जन्मदिन है भी तो भूल जा कि मैं कोई खाने शाने पकवाऊंगी तुझसे। चल जाके चुप करके दाल बना, मुझसे नहीं होते ये चौंचले और ये फजूल की रस्में। सोनी बेचारी चुप करके दुखी मन के साथ वहां से चली जाती है। अपने कमरे में आकर सोनी सोचने लगती है कि अपनी शादी की बात वो बुआ से कैसे करे। कुछ दिन के बाद इनके घर में मिठाई का डिब्बा आया। बुआ, ये मिठाई कौन देकर गया है? सामने वाले देकर गए हैं, इनकी बेटी बिहाई है। माया की शादी हो गई? वो तो मेरे जितनी है। बुआ ने गुस्से से सोनी को देखा। उठा ये मिठाई और कूड़े में फेंक दे। पर बुआ क्यों? क्यों का क्या मतलब, जो कहा वही कर। सोनी, डिब्बा उठा। सोनी डिब्बा उठाकर चली जाती है। सोनी, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? मोनी, क्या हम ऐसे ही बुआ के साथ सड़ सड़ कर जिंदगी गुजारेंगे? दो वक्त की रोटी भी इतनी मुश्किल से मिलती है। सोनी, बुआ को खुद से कभी भी ख्याल नहीं आएगा, हम खुद ही बुआ से बात करते हैं। दोनों बहनें बुआ के पास चली जाती हैं। बुआ, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ तुम दोनों बहनों को? कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो आजकल, सब पता है मुझे। वो बुआ जी, हम ये कह रहे थे कि हमारे साथ की सब लड़कियों के विवाह हो गए हैं, बस हम ही कुंवारी रह गई हैं। क्या विवाह करना है तुम दोनों को? किस खुशी में विवाह करना है? एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, आज के बाद विवाह का नाम भी मत लेना, वरना जुबान काट दूंगी मैं छुरी से तुम दोनों की। पर बुआ, आपकी भी तो शादी हुई थी। हाँ हुई थी, क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। ये कहकर बुआ उठी और कमरे से कैंची ले आई। आज तो तुम लोगों ने जो बात की है इसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। बुआ जी, ये आप कैंची क्यों लेकर आई हैं? गोपी ये कहकर दोनों के बाल काट देती है। अब तुम दोनों विवाह का कभी नाम नहीं लोगी। बुआ, हमारे सारे बाल काट दिए आपने। ये कैसा अत्याचार है बुआ? हमने सिर्फ विवाह की ही तो बात की थी, हमारे
मेरे बाल। वो दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। एक दिन बुआ बाजार से सामान लेने जाती है और रास्ते में बुआ का एक्सीडेंट हो जाता है। बुआ की टांगों पर काफी चोटें आती हैं। सोनी और मोनी मन से बुआ की देखभाल करती हैं। बुआ को ये सब देखकर अपनी गलती का एहसास होता है कि इसने इन दोनों पर कितना अत्याचार किया और उसे अपनी सोच भी गलत लगने लगती है। ये सोचकर बुआ दोनों को अपने पास बुलाती है। सोनी और मोनी, मेरे ठीक होने का इंतजार करो। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करूंगी मैं। क्या? सच में बुआ? बुआ हमारी शादी करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, शर्मा क्यों रही है?